ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं अभिषेक मौर्य लेके चलता हूं आपको केमिस्ट्री की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। ठीक है, तो हम अपनी जर्नी केमिस्ट्री का यहां से शुरू करने जा रहे हैं। जो क्लास 9th होता है, बहुत ही एक तरह से कहें कि बेसिक चीज़ों को यहाँ से उठाया जाता है। केमिस्ट्री के एक एक मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के मैटर पे और जो हम लोगों के आसपास चीज़ें हैं उस चीज़ को फील कराया जाता है कि क्या चीज़ में केमिस्ट्री है, किस में नहीं है। ठीक है, तो लगभग हर चीज़ में केमिस्ट्री है, ऐसा कह ही नहीं सकते कि किस में केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग ब्रांच हो जाता है केमिस्ट्री का, लेकिन हर चीज़ में केमिस्ट्री होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला चैप्टर जो है हम लोग का, पहला चैप्टर कौन सा है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो हम लोगों के आसपास जो चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं? मैटर। लेकिन लगभग चीज़ मैटर है, बट कुछ चीज़ ऐसा भी है जिसको हम लोग मैटर नहीं कहते। तो उस चीज़ के बारे में आज पहला मॉड्यूल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मॉड्यूल में केवल इंट्रोडक्शन रहेगा और डिफिनीशन ऑफ मैटर। मैटर की डिफिनीशन रहेगी कि मैटर का डिफिनीशन क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि ये चीज़ मैटर है, ये चीज़ मैटर नहीं है। तो अब शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल कुछ देखेंगे और ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें क्या क्या हैं, किसको मैटर बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, और अपनी चीज़ों को रियल लाइफ की चीज़ों से रिलेट करके जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने एक फ़ोटो दिखा रहे हैं हम आपको, जिसमें से आपको ऑब्जर्व करना है और एक तरह से लिस्ट बनाना है। बैठ के क्लास में बैठे हैं आप, सपोज दैट आप क्लास में बैठे हैं। ठीक है, बैठे हैं और फिर उसके बाद क्लास में बैठ के डेस्क पे देख रहे हैं कि आगे क्या चीज़ दिख रहा है, बगल में क्या चीज़ दिख रहा है, आसपास में क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो हर चीज़ का एक लिस्ट बनाइए, जैसे कि टेबल लिख लिए, कुर्सी लिख लिए, बैग लिख लिए, कॉपी लिख लिए, पेन लिख लिए, और ब्लैक बोर्ड लिख लिए, वाइट बोर्ड लिख लिए, बच्चे लिख लिए, अपने दोस्त का नाम लिख लिए, कपड़े, कॉपी, हर चीज़ जो भी, विंडो, सब कुछ लिख लिए। जो जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, सब कुछ को आप एक लिस्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब उस लिस्ट में देखिए कि जो भी चीज़ हम लिखे हैं, क्या उसके पास मास है, क्या उसके पास मास है या नहीं। अगर मास है तो बताइए हाँ, अगर मास नहीं है तो भी कहिए ना। ठीक है, लेकिन हमको लगता है हर चीज में मास था। ठीक है, हर चीज जो आप लिखे होंगे अपने कॉपी पे, जो लिस्ट बनाए होंगे, उस पे मास रहा ही होगा। ठीक है, और दूसरी चीज आप ऑब्जर्व करिए कि जो चीज था, जितनी भी चीज था, वो कोई ना कोई स्पेस घेरा हुआ था कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि ये डेस्क पे बैग रखा हुआ है, तो ये डेस्क पे बैग रखा हुआ है तो वो उतना जगह घेरा है कि नहीं, जगह घेरा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप कभी ट्रेन में यात्रा किए होंगे या बस में यात्रा किए होंगे, तो क्या होता है कि जब आदमी जहाँ बैठता है उससे वो स्पेस कवर हो जाता है। जब स्पेस कवर हो जाता है तो क्या होता है कि वो स्पेस ऑक्युपाई हो गया, वैसे बोलेंगे ना कि वो स्पेस ऑक्युपाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे ट्रेन में जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो पैर रखने की जगह नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि अरे एकदम जगह ही नहीं है, मतलब स्पेस ही नहीं है, मतलब स्पेस पहले से ऑक्युपाई हो चुका है, जो कि अलग अलग लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही हर चीज़ का एक मास होता है, हर चीज़ एक स्पेस ऑक्युपाई करती है। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। जो चीज़ स्पेस और मास होता है उसके पास, उसको मैटर बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो दिख रही हैं, जो दिख रही थी तो अच्छी बात है। ठीक है, जो चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं, दिख ही नहीं रही हैं इन द सेंस कि मतलब हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भी मैटर है एक तरह से। अब एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं आपको, क्या? एयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एयर का एग्जाम्पल लेके हम लोग बता सकते हैं कि क्या उसके पास मास है और उसके पास वॉल्यूम भी है, इसलिए वो मैटर भी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक नोट है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दिस थिंग्स समथिंग एल्स इज आल्सो प्रेजेंट इन द क्लासरूम विच यू कैन नॉट सी। जैसे हमने अभी बताया है कि कुछ चीज़ें आप लोग देख ही नहीं पाए होंगे, उसको भी हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है, वट एवर प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। जो हम लोगों के आसपास प्रेजेंट है सबको मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब कुछ चीज़ थोड़ी एग्जाम्पल, और जैसे जो रियल लाइफ की चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स और लेने से क्या होगा कि हम लोगों के दिमाग में उसका इमेज बनेगा तो हम लोग समझ पाएंगे कि किस चीज़ को मैटर कहते हैं, किस चीज़ को नहीं। जैसे कि ये फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो ये फ्रूट्स हैं, तो इसमें दिख पा रहा है कि हाँ ये फ्रूट्स हैं, कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, कुछ इसके मास होंगे। ऐसे ही ये डेजर्ट का है कि रेगिस्तान में फूलों का गुलदस्ता है, इसका गुलाब
फूल है गुलाब का, ठीक है। उसके बाद ये देखिए वाटर है, जिसे ठहरे हुए पानी में कोई कंकड़ मार दिया है लग रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरा फोटो देखिए, हाँ ये बादलों का है, बादलों का एक इमेज है। इसको भी एक मैटर कह सकते हैं। मेरा कहने का कुछ और मन हो रहा था, लेकिन मैंने उसको रोक लिया। और दूसरा फोटो देखिए, ये क्या है, तारे, तारे हैं, सितारे हैं। एक तरह से बोल सकते हैं, मूवी आप लोगों ने देखा होगा, तारे ज़मीन पे, और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये लिविंग थिंग्स है, या कोई एक तरह से बोल सकते हैं कि गुलदस्ता है, और साथ साथ में ये टेडी बियर है कोई, तो इसको भी हम लोग मैटर बोल सकते हैं। तो जितनी चीज़ें हैं ये सब क्या है, मैटर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे मॉड्यूल पे, जिसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और एनर्जी, मास और वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि जो हमारा पहला क्या है, पहले मैटर, व्हाट इज मैटर, ठीक है। मैटर को हम लोग डिफाइन किए हैं जो पहले अभी स्लाइड में, इसमें क्या था कि कोई भी चीज़ जो है जिसके पास मास है और स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, मैटर, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर, ठीक, विच यू कैन परस्यू थ्रू योर सेंसेस, ठीक है। अपने सेंसेस से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको परस्यू कर सकते हैं, ठीक। अब प्रूफ करने जा रहे हैं हम, कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे, एक तरह से कह सकते हैं एक्टिविटी लेंगे, जिसमें हम लोग बता पाएंगे कि हाँ कोई भी चीज़ है, उसके पास अगर मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो उसको हम लोग मैटर बोल सकते हैं। जैसे हम पहले ही स्लाइड से क्लास के शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं कि एयर को हम लोग देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए ये एक्टिविटी लिए हैं। जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल बॉल लिए हैं, ठीक है, फुटबॉल बॉल है जिसमें 1 kg मास है, ठीक। अगर मान लीजिए इसमें हम लोग हवा भर दें और उसके बाद उसका वेट करें, तो क्या होगा कि उसका मास बढ़ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, इसमें मास हो गया है 1.5 kg। सिर्फ इससे क्या पता चलता है कि जो हवा है उसके पास भी मास है, ठीक। मास ऑफ फुटबॉल हैज इंक्रीज ड्यू टू द एयर, हेंस क्या, एयर हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, ठीक। क्योंकि पहले गुब्बारा जो सॉरी जो पहले ये जो फुटबॉल था, ये पिचका हुआ था, ये कम स्पेस लिया था, लेकिन जैसे ही उसमें हवा गया वो फूल गया है, उसमें हवा भर गया है, तो उससे क्या हो गया, स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस मॉड्यूल में हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज मास। मास क्या है, मास क्या होता है कि किसी भी बॉडी का जो एक तरह से क्वांटिटी होता है, ठीक है, एक तरह से जो उसका अमाउंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मास। जैसे कि मान लीजिए ये फ़ोन है, ये 100-150 ग्राम का होगा, 250 ग्राम का होगा, तो इसका मास है, एक्चुअल मास। ये मार्कर है, इसका एक्चुअल मास कुछ ना कुछ होगा, 100-150 ग्राम या 50 ग्राम, जो भी हो, ठीक है। तो बता रहा है, इसमें डिफिनीशन है, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। किसी बॉडी में कितना अमाउंट है किसी चीज का, उसको बताते हैं हम लोग मास, ठीक। अब देखिए मास और वेट, एक टर्म आता है वेट, वो मास और वेट दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। मास में क्या होता है कि वो चीजें फिक्स रहती हैं, और वेट में क्या होता है कि वो चीजें बदलती रहती हैं। कब बदलती हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वहां। अब एक जगह से दूसरे के यहाँ, ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ घर पे तौले तो कुछ और आ गया, नानी के घर गए तो कुछ और, नहीं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, जैसे मान लो पोल पे गए, पोल जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहां जा रहे हैं, तब मेजर कर रहे हैं, तो कुछ माइनर डिफरेंस आएगा। या हम लोग जब अपने घर पे कर रहे हैं तो वहां कुछ और आएगा। तो पोल और यहाँ के डिस्टेंस पे, या इस गोले से दूसरे गोले पे चले गए, दूसरा गोला इन द सेंस क्या, जैसे कि मान लीजिए दूसरा ग्रह है, मून पे चले गए, मून पे जैसे मान लीजिए ले आए घर पे, ये फुटबॉल को जैसे हम मेजर किए यहाँ, तो 1.5 किलो बताया, उस फुटबॉल को कोई एस्ट्रोनॉट ले गया वहाँ जाके मान लो खेलने के लिए ले गए, सब वहाँ मेजर कर रहे हैं, तो उसका कुछ और आएगा, ठीक है। तो इसलिए वेट और मास अलग अलग होते हैं। अब देखिए एक लड़की है, वेइंग मशीन पे खड़ी है, ठीक है, इससे अब वेट नापने की कोशिश कर रही है। ये गर्ल वेट क्या है, ये क्या होता है, अब वेट को बताने के लिए हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा एंगल देखिए,
ओके, वेट इक्वल टू, मान लो वेट को W से रिप्रेजेंट कर दें, वेट को W से रिप्रेजेंट कर दें तो क्या होगा, मास जो होता है किसी भी बॉडी का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास ये हो गया वेट, ठीक, ये हो गया मास, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, धरती के द्वारा लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस हिसाब से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उस फोर्स से, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो वेट होता है वो इसीलिए वेरी कर सकता है अलग अलग जगह पे, और जो ये मास है वो फिक्स क्वांटिटी होता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो वॉल्यूम के बारे में हम लोग देखेंगे। वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या है कि कोई भी चीज जब स्पेस ऑक्युपाई करता है उसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एंड ऑयल प्रेजेंट इन रिस्पेक्टिव कंटेनर, जो इसको बोलते हैं कंटेनर बोल रहा है, कैन बी गिवन बाई अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक, दूसरा क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें ये एग्जांपल बता रहा है। अब वॉल्यूम का एक तरह से डिफिनीशन अगर हम लोग बताएं तो डिफिनीशन क्या है, द स्पेस इनसाइड द कंटेनर दैट इज ऑक्युपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या है कि जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उस कंटेनर का उसको ही उसका वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक, अब एग्जांपल के लिए देखिए इसमें दिया है क्या, एक गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, इसमें इसका वॉल्यूम होगा कि कुछ वॉल्यूम है उतना उसमें अमाउंट आएगा। दूसरा क्या है एग्जांपल के लिए, ऑयल का एक बॉटल है, 1 लीटर का बॉटल है या 2 लीटर का है, 3 लीटर का है, वो क्या बताता है, उसका वॉल्यूम बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग मॉड्यूल पे चलते हैं, जो जिस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कि क्या नहीं मॉड्यूल नहीं, सो इज एवरीथिंग अराउंड अस मैटर। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या हर चीज मैटर होता है क्या, अगर बोला जाए तो, क्योंकि अभी हम लोग इस मॉड्यूल में क्या एनर्जी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो चीजें ऐसी होती हैं जिनके पास मास ना हो और जिनके पास स्पेस ऑक्युपाई ना होता हो, जो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी वाली चीजें को मैटर नहीं बोलता है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। सो इज एवरीथिंग अराउंड अस मैटर, हमारे आसपास की चीजें सब मैटर हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज मैटर हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे हीट, जो हीट है, अब देखिए कैसे एक तरह से दैत्य की तरह ये मुंडी हिला रहा है, जिसमें देख सकते हैं लग रहा है कि कितना खतरनाक राक्षस है। ठीक है, हीट है, क्योंकि हाथ जब हम लोग इसमें लगाएंगे, अब जैसे इसमें हम हाथ लगाने की कोशिश करें, जल जा रहा है, लग रहा है कितना हीट निकल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है लाइट, जो सन से लाइट आती है उसको भी हम लोग मास उसमें रहती है नहीं, और उसका वॉल्यूम कुछ स्पेस घेरता है। जैसे मान लीजिए इसको आ रहे हैं तो एक पाइप लगा के लग रहा है ला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरह से एनर्जी है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो साउंड, साउंड भी एक तरह से एनर्जी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिनके पास ना तो मास होता है ना तो ये स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, मैटर नहीं बोलते। और दूसरी चीज एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में बताइएगा, और दूसरी चीज हम कुछ एग्जाम्पल बता भी रहे हैं, जैसे हम लोगों की जो फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स इन द सेंस कि लव की फीलिंग, एंग्रीनेस का फीलिंग, अफेक्शन होता है, ये सब चीजें क्या है, थॉट्स कोई दिमाग में आता है, तीन लोगों के पास क्या है, एक तरह से एनर्जी का ये फॉर्म है जो हम लोग सोच पाते हैं, इमेजिनेशन, जो हम लोग की इमेजिनेशन है, ये सब चीजें मैटर नहीं है। ठीक है, तो मैटर क्या क्या है, केवल जिनके पास मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करें उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, ये सब चीजें मैटर नहीं है, अभी बता चुके हैं। अब घर वाली मैटर मत समझ लेना। ठीक, ऑल दिस आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब एक कंक्रीट डिफिनीशन जो है जो था मैटर की, क्या था कि मैटर हैज मास एंड इट्स ऑक्युपाई स्पेस। ठीक है, अब ये बने कैसे होते हैं,
जो मैटर है वो बना कैसे होता है। इसमें एक डिफिनेशन लिखा हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो मैटर होता है बहुत छोटे 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 एलिमेंट, एक तरह से कह सकते हैं उस एलिमेंट्स के भी छोटे मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल से भी छोटे एटम्स, मतलब इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना, जो आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब नंगे आंखों से तो आप देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतना छोटा पार्टिकल्स होता है। अब जैसे मान लीजिए सैंड हम लें, अब उसके पार्टिकल को बोल दें कि जैसे एक मुट्ठी आपको हम दे दें, अगर मान लीजिए एक मुट्ठी आपको चना दे दें, बोल दें गिन के बताओ, तो आप गिन के बता देंगे फटाफट, ऐसे 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 गिन के बता देंगे। अब बोल दें कि एक मुट्ठी चावल, ये लोग गिन के बताओ, तो क्या पता 1 घंटा और लगे, गिन के बता देंगे। ठीक है। अब बोल दें कि एक मुट्ठी क्या रेत, अब वो कहें गिन के बताओ, तब तो 2-3 दिन लग जाएंगे, गिन ही नहीं पाएंगे, हमको लग रहा है कुछ भुला जाएंगे, कुछ छूट जाएगा, कुछ और हो जाएगा। अब तीसरी चीज अगर मान लीजिए इससे भी कॉम्प्लेक्स हम दे दें, नाइसिल पाउडर दे दें 1 मुट्ठी, किलो भैया, या आटा दे दें किलो, गिन के बताओ कितने पार्टिकल्स हैं, तब तो वही बेहोश कि कितने पार्टिकल्स हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे भी बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है। तो सोचिए कि कितना छोटा होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। ठीक, मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, द पार्टिकल विच मेक द मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहीं पे हम लोग लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं, आगे की चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इतनी चीज़ें आप लोग रिवाइज करिए और चीज़ों को समझिए कि मैटर जो है वो किस किस पार्टिकल से मिलके बना होता है। वो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं जिससे आप लोगों को फील हुआ होगा कि क्या चीज़ मैटर है, क्या चीज़ मैटर नहीं है। तो इस लेक्चर को यही वाइंड अप करते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। फिर उसमें क्या रहेगा, जो 3rd मॉड्यूल रहेगा हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो पहला प्रॉपर्टी है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे एक एक्टिविटी से, उस स्मॉल पार्टिकल्स को धीरे धीरे कैसे ये फैलता है। फिर उस चीज़ को जो हम लोगों के एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिया उसको एनिमेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे और आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू।